हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो गाइस, ये देखिए हमारे सिम्बू लगे हैं हमारी लव बर्ड को पकड़ने में, लेकिन आज ये कुछ नहीं कर सकते क्योंकि 14 साल तो नहीं हो रहे होंगे जोया पैदा हुई थी। उसके बाद फिर करीब 12 साल हो रहे होंगे, और 12 भी नहीं, 10 मान लीजिए, 10 साल हो रहे होंगे। और 10 साल से ये पिंजड़ा यहाँ पर है, और इतनी सारी बिल्ली के बच्चे आए गए, बिल्लियां आई गई, और कुछ इनका नहीं बिगाड़ सकी। तो हमारे सिम्बू भी कुछ नहीं कर सकते हैं। सिम्बू बस देखते ही रहिए, जितने प्यारे आप हमारे लिए उतनी प्यारी हमारे लिए लव बर्ड हैं। तो सिम्बू तो कुछ नहीं कर पाए। ये मेरा बाबू लेटा हुआ है, बीमार बीमार हो गया है। हमारी जोया कल बीमार हुई थी, अल्लाह का शुक्र है आज इनको बहुत ज्यादा आराम है, आज ये ठीक है। और आज हमारा ये बाबू बीमार हो गया, जिसको बुखार आ गया है, सुस्त सुस्त लेटा हुआ है। ये बताता नहीं, जोया तो बता देती है क्या क्या हो रहा है, पता चल जाता है, उस हिसाब से जोया का इलाज हो जाता है। लेकिन ये बाबू नहीं बताते हैं, इनको नहीं बताना होता है। तो गाइस, रोज की तरह आज भी काम हो गया, और रोज की तरह सब ने खाना खा लिया है मुझे छोड़ के। मैंने अंजीर खा लिए थे, जब पापा ने बहुत सारे अंजीर तोड़े थे अभी ताजे ताजे, और मैंने वो खा लिए थे। तो मुझे भूख नहीं लग रही थी, फिर मैंने सोचा आराम से फ्री होके खाना खाऊंगी। तो मैं अब खाना खाने जा रही हूँ। आज मैंने बनाई थी अरहर की दाल, और चावल नहीं बनाए थे, रोटी बनाई थी, क्योंकि चावल मुझे खाना नहीं थे, और बच्चों की भी तबीयत खराब है इस वजह से। और हो सकता कल मैं बिरयानी बनाऊं, तो अच्छा है आज चावल नहीं बनाए। और लोग दाल चावल हैदर तो खा लेता है, जोया ड्रामा करती है, और मुझको भी कोई ज्यादा खास नहीं अच्छे लग रहे हैं आजकल। गर्मियों में अच्छे लगते हैं जब उसमें बढ़िया सा नींबू की सलाद हो, या दाल में नींबू पड़ा हो, साथ में पापड़ हो, साथ में चटनी हो, मतलब मुंह में पानी आ गया, इतने यमी लगते हैं वो दाल चावल पापड़ वापड़ के साथ। तो ये मैं साथ में खाऊंगी अचार जो मैंने डाला था, जोया के पापा ने खाया है और उनको बहुत बेहतरीन लगा है। उन्होंने बताया था मुझे कि बहुत ज्यादा अच्छा है। अचार खाऊंगी साथ में मिर्च का, जो कि मैं मिर्च स्किप करती हूँ, फंदा लग जाता है। एक आध बाइट खाकर देखूंगी, अगर सही होगा तो खा लूंगी, नहीं तो फिर छोड़ दूंगी, कोई ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास फिर। तो गाइज, अब मैं जा रही हूँ खाना खाने के लिए। खाना खा के फिर वही लेटूंगी, थोड़ी देर टीवी भी देखूंगी। उसके बाद देखते हैं क्या करना है। सोऊंगी नहीं, सोने का टाइम नहीं है, दिन छोटा हो रहा है और बहुत ज्यादा जल्दी समय बीत जाता है, पता नहीं चलता है। तो अभी खाना खा रही हूँ, जब पापा कहेंगे तो चाय बनाऊंगी। अभी मैंने उनसे कहा था कि चाय बना दो, तो वो मना कर रहे थे, वो कह रहे थे कि नहीं अभी चाय नहीं पीना है, रुक के पीऊंगा। तो वो कहेंगे तो खाना खा के चाय बना दूंगी। बाकी शाम को बहुत सारी तैयारी करना है, क्योंकि कल है जुमा। तो कल क्या बनाना है, बिरयानी बनाना है, कैसे बनाना है, कौन सी बनाना है, वो सब डिसाइड करना पड़ेगा। तो फिलहाल खाना खाने जा रही हूँ, फिर कहूंगी आपसे, आप खा रहे हो तो खाना खा लीजिए, नहीं तो खाना खा लीजिए। तो गाइस, हैदर को फिर बुखार आ गया था, और अब उतर गया है। तो पापा जब सब्जी लेने गए थे, सब्जी लेकर आए हैं, और तो गर्मी लगी तो इसमें उतर गया है, और सब्जी लेकर आए हैं। अभी जाके आटा लेने, मैं तो समझ रही थी कि आटा लेने ही गए हैं, लेकिन अभी सब्जी लेकर आए हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ घी निकालने के लिए। तो मेरे पास मलाई रखी हुई थी, तो जो पापा आए और आटा लेने के लिए चले गए। अभी पता नहीं, अभी शायद कुछ लेकर आए थे। तो बहुत दिन से रखी हुई है मलाई, और मैं यही सोच रही थी अब निकालूंगी अब निकालूंगी, तो मैं निकाल नहीं पा रही थी। तो मैंने कहा निकाल ही दूं, घी बिल्कुल खत्म हो गया, घी की कैन भी मैंने धो के डाल दी है। तो यही सोच रही हूँ कि पहले मैं निकाल दूं। अभी मैं एक राउंड में मक्खन निकाल आई हूँ, वो मेरी मिक्सी थोड़ी सी
दिक्कत कर रही थी, तो इस वजह से मैंने थोड़ा सा सोचा मिक्सी को रेस्ट दे दूं। और सर्दियों में क्या, मैं तो सर्दी हो चाहे गर्मी, शायद आपने मेरे पिछले वीडियो देखे हो तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि चाहे सर्दी हो गर्मी, मैं फ्रिज से एकदम निकालती हूँ मलाई, और तुरंत उसको ताजे पानी में, मतलब मलाई को रखती नहीं हूँ रेस्ट करने के लिए, तुरंत ताजे पानी में उसको मक्खन निकाल लेती हूँ। क्योंकि चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी, सर्दी में भी यही प्रोसेस होता है। लोग कहते हैं गर्मी में गर्मियों में ठंडे पानी से, बर्फ के पानी से, और सर्दियों में सादे पानी से। तो मैं ऐसा नहीं करती हूँ, बिल्कुल फ्रिज से निकाली मैंने, बिल्कुल जमी हुई मलाई रखी है, उसमें सादा पानी हमेशा रहता है, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी। तो सादा पानी, और सादे पानी से निकालती हूँ मैं। तो अभी देख रही हूँ मिक्सी चल रही कि नहीं चल रही। दिक्कत कर रही थी, तो एक राउंड में मैंने अभी मक्खन निकाला, और फिर मैंने सोचा कि थोड़ा सा रेस्ट दे दूं और थोड़ी सी आपसे बात कर लूं, बाकी हैदर को भी देख लूं। तो हैदर को गर्मी लगेगी। जो आपका क्या हाल है, ठीक हो? हुआ के गले में दिक्कत है, सर्दी का असर है। ये दरवाजा एक खुला रहने दे, ठीक है। कल इंशाल्लाह कोफ्ती बिरयानी बनाने जा रही हूँ, खाओगे? अलग हो जाए। तो गाइज, हैदर कल खाएंगे इंशाल्लाह बिरयानी। इंशाल्लाह लगाना तो बहुत जरूरी है, जिंदगी का भरोसा नहीं है। देखिए, ये मैंने एक बार में निकाल लिया था, जो मैं आपको बता रही थी कि मिक्सी दिक्कत कर रही थी बहुत ज्यादा। शायद मैंने मलाई डाल दी थी पहली बार में, इस वजह से मक्खन निकल जाए तो घी तो फिर निकल जाना ही है। और ये देखिए बिल्कुल जमी रखी है, बिल्कुल ऐसी गर्मियों में भी करती हूँ मैं, बिल्कुल बाहर निकाल कर नहीं रखती, बिल्कुल जमी हुई रहे ना। आपको पहले भी पुराने वीडियो में बता चुकी हूँ मैं, खूब जमी हुई रहती है, उससे सादा पानी में सही रहता है। सबसे ज्यादा तो मुझे आलस इसी में आता है, मक्खन निकालने में। फिर तो घी धीरे धीमी आंच पे पकता रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब आप आटा लेने चले गए तो चले गए, मैंने कल कहा था उनसे, कल भूल गए थे वो तो। नहीं तो कोई दिक्कत नहीं थी वैसे, दिक्कत इसलिए नहीं थी क्योंकि आज के लिए तो है मेरे पास लगभग रोटी के लिए, और कल मैं बनाने वाली हूँ बिरयानी। इस वजह से थोड़ा सा मैंने भर लिया फुल, लेकिन फुल भरना सही नहीं रहेगा, फिर दिक्कत करेगी मिक्सी। तो इसको आधा कर लेते हैं, 2 बार में निकालूंगी तो वो ज्यादा ठीक रहेगा। तो गाइस, आज बहुत मुश्किल काम हो रहा है, मक्खन भी बहुत सारा निकल रहा है, घी भी अच्छा खासा निकल आएगा, क्योंकि बहुत दिन से इकट्ठा हो रहा था। तो गाइस, पहले मैं ये निकाल लेती हूँ, फिर आपसे सुकून से बात करूंगी। हैदर आवाज बंद करो, हैदर आवाज कम करो बेटा। तो गाइस, मैंने मक्खन निकाल लिया है, और निकल गया है वो 2 बार में सही करा। वो पहली बार में ज्यादा डाल दी तो दिक्कत हो गई थी। अब ना मिक्सी ने परेशान करा ना किसी ने। और जब ये मक्खन अक्खन निकालो और इतने सारे बर्तन हो जाते हैं, जब मलाई का जो बर्तन हम फिक्स करते हैं वो उसके बाद और मलाई हो जाती है,
तो देखिए कितना ढेर सारा चिकना चिकना बर्तन है, और सब अब मुझे ये गर्म पानी से करना पड़ेगा, नहीं तो ठंडा मौसम है तो इसकी चिकनाई निकलेगी भी नहीं। ये मक्खन बहुत बेहतरीन मक्खन निकलता है। बहुत दिन से सोच रही थी और स्किप होता जा रहा था। पिछली बार जब मैंने घी का पैकेट खोला था तो सोचा था कि अब घी का पैकेट खोल लिया है लेकिन निकाल लूंगी। अगर आज फिर से मैं घी का पैकेट खोल लेती तो फिर आलस आ जाता। और शाम को अरहर की दाल बनी है तो घी गरम गरम घी लगी रोटी मस्त है, घर पापा को तो देती हूँ मैं। तो इस वजह से मैं फिर घी का पैकेट खोलती, फिर सोचती कि चलो अब हो गया तो हो गया, अब रहन दो, लेकिन नहीं। अच्छा, जब मैं मक्खन निकालती हूँ ना तो एक बार सादा पानी से पूरा मक्खन साफ कर लेती हूँ। तो ऐसे सादा पानी डाल देती हूँ, मतलब समझिए मक्खन को धो लेती हूँ। तो ये देखिए ये पूरा जो भी था साफ हो गया। साफ सादा पानी डाल के पानी ही निकलेगा, आप ये मत सोचिएगा मक्खन मेल्ट होके निकल जाएगा, मक्खन मेल्ट होके नहीं निकलेगा। तो गाइस फाइनली ये तैयार हो गया, और ये बर्तन अभी मैं रखूंगी साइड में, क्योंकि अभी मुझे जो कल मैं कोफ्ती बिरयानी बनाऊंगी ना उसकी मुझे तैयारी करना होगी, और पहले वो तैयारी करूंगी बाद में दूसरे काम करूंगी। तो यहाँ पर अपना धीमी आंच पर मक्खन आराम से बनता रहेगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो मैं घी निकालने के लिए रख दिया है, मक्खन रख दिया है, सब्जी में आज पापा लेकर आए थे सरसों का साग लेकर आए हैं, हनी बनी की गाजर बैगन तो मस्ट है, खूब सारा हरा धनिया लाए जिसमें आधा हम लोग इस्तेमाल कर लेंगे आधा हनी बनी इस्तेमाल कर लेंगे। इसके अलावा मटर लेकर आए हैं वो, और क्या लेकर आए, अदरक लहसुन मैंने मंगाया था, अदरक लहसुन लेकर आए हैं, तो यही चीज लेकर आए हैं वो। तो गाइस मैं जा रही हूँ दूसरे काम करने, फिर आपसे थोड़ी देर बात करती हूँ। क्या कर रहे हो? सही है भैया तबीयत? गले में क्या हो रहा है? वही कल जैसा? पापा करेंगे इलाज। आप देख सकते हैं मेरा बाबू को पापा ने परमिशन दे दी थी मोबाइल की, बुखार आया था और फिर अभी मेडिसिन दी है। वो जोया की जैसी कल कंडीशन थी वही आज हैदर की है, बिस्तर बिस्तर सब लग गए हैं, रात का समय है, जो फैलना था सब फैल गया है, अब समटेगा तो कल सुबह। तो गाइस आज मैं बहुत ज्यादा लेट हो गई हूँ, क्योंकि आज मैंने डबल काम करा ना, कल का काम भी आज कर लिया। आज मैंने ये कुकर निकाला है, ये मेरे मम्मी पापा की निशानी है, तो मुझे इससे बहुत ज्यादा लगाव है, मेरी मम्मी का प्यार है और पापा की निशानी। तो चाय पी चुके हैं, सभी लोग पी चुके हैं, और टाइम अभी आप जानते हैं कितना बज रहा है? अभी 11 बज रहा है, और आधे से ज्यादा काम कर लिया मैंने। कल का कोफ्ती बना के रख दी है छोटी छोटी सी,
और अखनी पूरी नहीं बनाऊंगी मैं, आधी ऐसी रख दी है मैंने, तो कट पिट के सब हो गया। अब सीधे सीधे भुनना है। तो जब तक जगूंगी जब तक भुनेगा नहीं, तो सुबह आराम से भून भून लूंगी। बाकी कल फाइनल हो गया है, कल बनाऊंगी कोफ्ती बिरयानी। और एल्यूमिनियम के बर्तन में जो खाने का स्वाद आता है ना, वो नॉन स्टिक या हार्ड एंड राइस जो आते हैं उसमें नहीं आता है, इसलिए आज मैंने ये एल्यूमिनियम वाला निकाला है। जब तक जग रही हूँ जब तक भून लूंगी, बाकी मैं कल करूंगी। और बाकी कोफ्ती तो मैंने बना के रख दी है, सिम्बा खाना खा के चले गए हैं। आज बहुत ज्यादा हो गया, एक तो घी निकाला था, तो इतना सारा बर्तन, उसी का आपको दिखाया था, मलाई का हो गया था। घी निकालने के बाद फिर मैं जल्दी से लग गई रोटी बनाने में, लोग खाना देने में। खाना देने के बाद फिर वही कटिंग चॉपिंग बिरयानी के लिए, उसका सबसे ज्यादा टाइम क्या लगता है, सब ये सब कटिंग चॉपिंग में, इन सब में टाइम नहीं लगता है। टाइम लगता है जब आप छोटी छोटी सी कोफ्ती बनाते हैं, दिखाती हूँ आपको। तो गाइज आप जब ये छोटी छोटी सी देखिए, ये कोफ्ती बना के रख दी है मैंने। और इससे छोटी छोटी भी साइज ही बनती है, मैंने थोड़ा सा मीडियम साइज रखा है क्योंकि और टाइम लग जाता। तो सबसे ज्यादा टाइम इसमें लगता है, कोफ्ती बनाने में सबसे ज्यादा टाइम लगता है। अब जिनकी आदत होगी वो जल्दी जल्दी बना लेते होंगे, मेरी आदत नहीं है, मुझे थोड़ा सा टाइम नहीं, लेकिन जिनकी आदत होगी उनको भी आराम से टाइम थोड़ा बहुत तो लगता होगा। चीज अगर आप वाली बिरयानी बनाएंगे ना, तो उसमें पीस रहते हैं, कुछ करना ही नहीं है, बहुत इजी होती है। इसमें थोड़ा सा टाइम तो होता है, पीसो, पीसने के बाद मैरिनेट करो, उसके बाद फिर छोटी छोटी सी गोलियां बनाओ, तो इसमें टाइम तो लगता ही है। बेसन भूनो, ये करो वो करो, उसमें तो क्या, उसमें तो कुछ नहीं करना पड़ता, अखनी बना दी और कुश्ती बिरयानी रेडी। तो गाइस जब अभी चाय बन गई है, जब परेशान हो गया, अभी हैदर की तबीयत खराब है ना, तो हैदर को बुखार बैक बैक कर रहा है। वो मौसम का इस टाइम बुखार है, जो रियल मौसम है। साल भर तो हम लोग ऐसे बीमार होते रहते हैं अपनी गलतियों की वजह से, या मौसम जो हम लोग को परेशान करता है। लेकिन ये वाली बीमारी है जब मौसम चेंज होता है, जो होती थी सबको, हम लोग को भी बचपन से हो रही है। तो ये वो वाली बीमारी है। इसको मैं देखूं कितना 10 मिनट के टेम्परेचर पे रख दूं। गाइस जोया, जोया बेटा पापा को चाहिए, दे दे लिया, रुक जा, हम प्लेट दे रहे हैं, 1 मिनट। और दो, हैदर को पीना है, हैदर को ये है, थोड़ी सी दूं आधी कप। हाँ, नहीं नहीं मैं पी चुकी। तो गैस जब हम लोग ने चाय पी थी ना, तो हैदर सो गया था, क्योंकि हैदर की तबीयत खराब थी। हैदर के जो पापा ने पट्टी रखी थी ठंडे पानी की सर में, तो उसके बाद उसको सुला दिया था। बल्कि वो कच्ची नींद में ही सो रहा था, लेकिन फिर मैंने डिस्टर्ब नहीं किया चाय के लिए। लेकिन उसके बाद फिर वो, हम लोग चाय पी भी नहीं पाए थे, तो वो उठ गया था, लेकिन उसको वॉमिटिंग सी लग रही थी, तो इस वजह से चाय नहीं पी थी। तो अब दोबारा चाय पी रहे हैं, और बिल्कुल हैदर माशाल्लाह बिल्कुल फिट हैं। तो इस वजह से पापा उनकी चाय दे रहे हैं। ये कुकर इतना बड़ा साइज का है, ये शायद 7 लीटर का होगा, तो मुझे ऐसे उचकना पड़ रहा है। उचकने के बाद मुझे देखना पड़ रहा है। वो है तो वो फैला सा है, ब्लैक वाला। लेकिन मैंने बताया ना कि एल्यूमिनियम में स्वाद अलग आता है खाने का, उसमें अलग आता है, तो आज मैं इसी में बना रही हूँ। तो ये उसमें अंदाज हो जाता है मुझे कितनी देर में, ये 10 मिनट के टाइम लगा दूँ, तो इसमें अभी 10 मिनट का लगा दूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे पकता रहेगा धीरे धीरे से। तो अब हैदर पी रहे हैं चाय, आधा कप बची थी तो मैंने आधा कप दे दी। मैंने कहा पता नहीं शायद ना पिए, क्योंकि कल जोया ने नहीं पी थी, जब जोया की तबीयत खराब होती है तो जोया चाय नहीं पीती है, तो इस वजह से। और अब करीब बज रहा होगा 11:15, देखती हूँ टाइम देख के बताती हूँ। नहीं, अभी 11:09 हो रहा है, तो अब बज जाएगा 11:15 आराम से। वैसे भी 12 बजे से पहले हम लोग सोते भी नहीं है, तो आराम से अब लेटूंगी, सोऊंगी, कोई दिक्कत नहीं है।
और आज जाके बहुत थक गई हूँ क्योंकि आज खाना ना खाया, थोड़ी देर बस मैं लेटी थी, फिर मुझे याद आया कि कोफ्ते बिरयानी बनाना है, बच्चों से कह दिया है, तो अब शुरू हो जाओ, अब रेस्ट मत करो। और वही है कि फिर उसके बाद फिर घी निकालना, फिर ऐसा नहीं है कि रेगुलर काम पे ही लगी रही, फिर बैठ गई, बातें करने लगी, फिर कॉल आई दुनिया भर का। ऐसे टाइम लगता है, ये नहीं कि मैं उसी टाइम से लगी पड़ी हूँ काम में। ऐसा नहीं है, काम में नहीं लगी पड़ी। दुनिया भर की चीजें उसमें हो जाती हैं, फिर जो पापा आ जाते हैं उनसे बातें करना, फिर बच्चे इसी में कुछ मांगने लगते हैं। तो अब मैं थक गई हूँ, सो गाइज आज का वीडियो हम यही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। तो बाय बाय।